हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जी हाँ, बोले फिलहाल भाजपाइयों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हरियाणा में बीजेपी वालों को किसानों ने दौड़ा दिया। जी हाँ, आप लोग बता दें अमित शाह ने अभी संजीव बालियान से मीटिंग की थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि फिलहाल खाप पंचायतों से मिला जाए। लेकिन आप लोग बता दें संजीव बालियान समेत बीजेपी वालों का भयंकर विरोध हुआ है हरियाणा में। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी गुरु नाम चडूनी राकेश टिकैत समेत सभी लोगों ने आप लोग बता दें बैठकर मीटिंग की है। जी हाँ, जिस तरीके से धर्म को लेकर ये जो रणनीतियां बनाई जा रही सरकार की तरफ से, अब इसमें नहीं फंसेंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम सब लोग एकता बताएंगे किसान लोग और इस आंदोलन को जीतेंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दोस्तों आपको बता दें वसुंधरा राजे के समर्थकों ने एक बार फिर से खोला मोदी के खिलाफ ही मोर्चा। यानी कि दोस्तों अब राजस्थान में उथल पुथल मच गई है बीजेपी में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि फिलहाल सरकार की आलोचना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि इस मुद्दे को उठाया गया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सारे किसान नेताओं की जातिगत समीकरण मीटिंग। जी हाँ, जो जातियां, जैसे कि हमने देखा मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद दोस्तों हिंदू मुसलमान लगभग बढ़ गए थे। जो हिंदू भाई थे वो बीजेपी को वोट दे रहे थे, लेकिन इससे दोनों का ही नुकसान हो रहा है, हिंदू मुस्लिम दोनों का। तो ऐसे में अब एक रणनीति बनाई गई है कि फिलहाल कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब लोग एक साथ मिलकर जो यहाँ पर इस चीज़ को आगे लेकर जाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ आप लोग बता दें संजीव बालिया के समेत किसानों को दौड़ा दिया गया। जी हाँ, किसानों ने कहा गांव में घुसने नहीं देंगे और किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ बाबा रामदेव की कोरोनिल को WHO ने बताया फेक। जी हाँ, ये नहीं है कोरोना की दवाई। यानी कि दोस्तों अब बाबा रामदेव के ऊपर ही जो यहाँ पर निशाना साध दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले राजस्थान जाकर पांच महापंचायत करने वाले हैं। जी हाँ, उसके बाद जो यहाँ पर गुजरात भी जाएंगे। यानी कि दोस्तों पहले 5 जो यहाँ पर महापंचायत हैं वो राजस्थान में, उसके बाद उनका अगला नंबर गुजरात है, यानी कि मोदी का गढ़। और वहाँ भी दोस्तों जल्दी चुनाव होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ आपको बता दें रंगीला के वीडियो पर जो दोस्तों जो उन्होंने हंसी मजाक का पेट्रोल का बनाया था, उसके बाद रंगीला का एक और बयान आया। उनका कहना है कि वीडियो डिलीट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं, मैंने बिल्कुल सही वीडियो बनाया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारे खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगभग भाजपा का जो विरोध दोस्तों वो शुरू हो चुका है। आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल इन भाजपाइयों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, जब तक के तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेगी, MSP पर एक्ट नहीं बनाएगी, तब तक भाजपा का विरोध होता रहेगा। हर जगह से भाजपा को बायकॉट करने की बात चल रही है दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत ने गर्मी का मेगा प्लान भी बता दिया। उनका कहना है फिलहाल गन्ने का रस पियेंगे, AC में बैठेंगे आराम से। जी हाँ, ठंडी ठंडी हवा लेंगे यहाँ की। फिलहाल किसान घर जाकर भी क्या करेगा, वहाँ पर भी जाकर बैठना ही है। इससे अच्छा सरकार की कुछ कमियां गिनवा देते हैं। राकेश टिकैत ने कहा आज सरकार जाट लोगों का इसको बता रही है, लेकिन इससे पहले सरकार जो सिखों को टारगेट कर रही थी, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा फिलहाल पूरी तैयारियां यहाँ पर, और किसानों का दोस्तों जत्था का जत्था वापस आना भी शुरू हो गया। कल भी आप लोगों को बताया दोस्तों लुधियाना से पूरे 700 ट्रैक्टर आए। जी हाँ, जिसमें किसान भरे हुए थे। लुधियाना वही जगह है दोस्तों जहाँ से सनी देओल को जमकर एक झटका लगा है। वहाँ से एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, बल्कि ये मान लीजिए पूरे पंजाब में ही बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया, और एक को तो 9 वोट मिले थे खाली। जी हाँ,
फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें हरियाणा में भयंकर तरीके से विरोध। जी हाँ, हरियाणा में दोस्तों अब बीजेपी वालों का विरोध किया जा रहा है। आप लोगों को बता दें दरअसल कल यहाँ पर बीजेपी का जो नेता थे वो पहुंचे थे संजीव बालियान। आप लोगों को याद होगा अभी संजीव बालियान के घर पर एक मीटिंग की गई थी जो कि अमित शाह ने की थी, के गृह मंत्री अमित शाह ने। और अमित शाह ने इसमें कहा था कि फिलहाल उन खाप पंचायतों के मुखियाओं से जाकर मिला जाए जो ये खाप पंचायतें कर रहे हैं, ताकि हम इस चीज को रोका जाए। तभी दोस्तों आप लोग बता दें संजीव बालियान जो है वो मिलने पहुंच गए खाप पंचायत के जो भी करता जो नेता है। लेकिन आप लोग बता दें किसानों ने उनका रास्ता रोक लिया और संजीव बालियान को रास्ते में ही घेर लिया और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगने लगे, संजीव बालियान मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। लोगों ने जो दौड़ा दौड़ा कर भगाना शुरू कर दिया। संजीव बालियान बोलने लगे अरे हमें मिलने दो, लेकिन किसानों ने कहा निकलो, भाजपाइयों का यहाँ घुसना मना है और अब एक भी भाजपाई को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। वोट लेना तो दूर की बात, कोई ने अगर सपोर्ट भी करा इस गांव से तो उसको भी गांव से बाहर निकाला जाएगा। दोस्तों यानी कि अब की बार जो खापों का फैसला है, जो किसानों का फैसला है, वो सीधा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल किसान डरने वाला नहीं है अब के और ना ही झुकने वाला है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है एक वो ये है दोस्तों कि फिलहाल किसान ने ये फैसला कर लिया कि वो इन लोगों को अब यहाँ पर और ज़्यादा सरजमी अपनी मजबूत करने नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक चीज़ तो दोस्तों साफ है कि फ़िलहाल सरकार जितनी भी रणनीतियाँ बना ले, लेकिन अब जो यहाँ पर किसान एक भी सुनने वाला नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आप लोग बता दें एक के बाद एक बीजेपी नेताओं का विवादित बयान से घिरते जाना है बीजेपी नेता ही। जी हाँ, अब आपको बता दें दोस्तों बंगाल में जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव आने वाला है उसको लेकर बीजेपी की कुर्सियाँ पूरी तरीके से खाली पड़ी रही, लेकिन क्या एक भी गोदी मीडिया ने आपको बताया? नहीं बताया। ना ही दोस्तों किसानों का मुद्दा आपको बताती है मीडिया, ना ही आपको बंगाल का। चलिए हम बताते। दरअसल दोस्तों कल रैली थी। जी हाँ, कल बीजेपी की एक रैली थी जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप गई है। बंगाल में बीजेपी की रैली दोस्तों इस तरीके से फ्लॉप हुई कि पूरी कुर्सियां जो थी वहां पर खाली पड़ी रही। जी हाँ, पूरी कुर्सियां सोचिए दोस्तों खाली पड़ी रही और एक भी इंसान उस जगह पर दिखाई नहीं दिया। इससे एक चीज़ तो साफ हो गई है दोस्तों कि बीजेपी का हर कहीं बाइकआउट चल रहा है, हर कोई बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये हमने कई बार देखा है दोस्तों और इस बार भी यही देखने को मिला कि फिलहाल बीजेपी की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से फ्लॉप होती जा रही है। तो इससे एक चीज़ तो साफ हो गई है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी अपना कड़ा रवैया अपना या कुछ भी अपना है उसका तो बाइकआउट होगा ही होगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है फिलहाल किसानों की अहम बैठक। जी हाँ, इस अहम बैठक में दोस्तों बड़े फैसले लेने वाले किसान नेता। आप लोग बता दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से जात पात के नाम पर बीजेपी लगातार चुनाव जीतती आ रही है, अब इस मुद्दे को दोस्तों किसानों ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया। आप लोग बता दोस्तों यहाँ पर अब पूरी तरीके से किसान जो है वो एक यहाँ पर बड़ी मीटिंग करने वाले, जिसके दौरान धर्मांतर को लेकर जो यहाँ पर जो धर्म, मेरा मतलब ये दोस्तों जो धर्म के आधार पर जो बीजेपी हमेशा अपना खेलती जाती है गेम, यानी कि जाति समीकरण, समझ रहे हैं ना आप? जाति समीकरण से मेरा मतलब है कि हिंदू मुसलमान में वोट बांटो और अपनी सरकार बनाओ, ये रणनीति होती है। और इसी रणनीति पर जो यहाँ पर किसान सारे बैठकर फैसला ले रहे हैं कि अब उनको क्या करना है। आप लोग बता दोस्तों किसानों ने सीधा सीधा फैसला ले लिया कि फिलहाल अब जो यहाँ पर डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और बटेंगे नहीं। ये सबसे अहम बात है दोस्तों। यहाँ पर जो अहम बात ये है दोस्तों बीजेपी हमेशा इसी का फ़ायदा उठाती आई है, इसीलिए किसानों ने अब बड़ा फैसला लिया कि फ़िलहाल अब बटेगा नहीं किसान। पूरी जात पात सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई एक साथ होकर ये लड़ाई को, इस जंग को जीतेंगे फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग दोस्तों श्याम रंगीला का मोदी सरकार को एक और करारा तमाचा बोले, मैंने कुछ गलत नहीं बोला अपने वीडियो में। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें श्याम रंगीला एक अच्छे कॉमेडियन माने जाते, उनके वीडियो हमेशा ही दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। उन्होंने मजाक मजाक में या हंसती मस्ती मजाक में एक वीडियो बनाया था पेट्रोल के ऊपर मोदी जी की आवाज़ में, ठीक है। और वो भी बिल्कुल सच्चा वीडियो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ये सब बोलती नहीं है। जो श्याम रंगीला ने बोला है, जो श्याम रंगीला ने बोला है वही बिल्कुल सही बोला उन्होंने। श्याम रंगीला कहना कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा, हालांकि मैं पेट्रोल टैंक के मालिक से माफ़ी मांग लेता हूं क्योंकि उनके पेट्रोल टैंक को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात पर अभी भी अड़ा हुआ हूं और ये वीडियो
डिलीट भी नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो जो है बिल्कुल सही है और मैंने ये वीडियो बिल्कुल सही बनाया। आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल पहुँच गया दोस्तों, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। सोचिए, कल यही अंधभक्त थे जो कांग्रेस ने जब 70 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया था तो कहते थे कि तो कितनी महंगाई बढ़ा रही कांग्रेस की सरकार। खुद मोदी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को जो यहाँ पर पेट्रोल सस्ता कर देना चाहिए तुरंत। ये मोदी जी के बोल है, उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद दोस्तों बाबा रामदेव ने कहा था कि ये सरकार 35 रुपये लीटर के तेल को यहाँ पर 70 रुपये लीटर बेच रही है, 35 बेचना चाहिए। अब बाबा रामदेव क्या कह रहा है कि क्या हुआ, मुझे पता है पेट्रोल और टैंक डीजल के भाव बढ़ गए, लेकिन थोड़े ज़्यादा पैसे दोगे तो इससे हमारे देश का ही भला होगा। जब कांग्रेस थी तब देश का भला नहीं हो रहा था, तब बाबा रामदेव कुछ और बोल रहे थे, अब बाबा रामदेव कुछ और बोल रहे हैं। और दोस्तों इसीलिए जो यहाँ पर श्याम रंगीला ने ये वीडियो बनाया था। फिलहाल श्याम रंगीला का करारा तमाचा है सरकार को। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा फिलहाल सरकार की आलोचना करना जरूरी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने जो यहाँ पर मुद्दा उठाया है सरकार की आलोचना का। आप जैसे कि जानते हैं दोस्तों, आजकल अगर सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना करो तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। कोई भी अगर कुछ ट्वीट कर देता है तो वो टूल किट मामला बन जाता है, या फिर और भी उससे ऊपर चला जाता है और उसके ऊपर फिर देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है। कितने ही दोस्तों बड़े बड़े पत्रकार होंगे जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। अब ये मुद्दा दोस्तों सोशल मीडिया पर आजकल गर्म मुद्दा बन गया है। इस पर सवाल उठ रहा है मोदी सरकार पर, और जज साहब जो यहाँ पर जो पूर्व जो दोस्तों यहाँ पर जज हैं उन्होंने भी ये मुद्दा उठा दिया। उनका कहना है क्या फिलहाल सरकार की आलोचना नहीं होना चाहिए? सरकार की आलोचना होना चाहिए, क्योंकि सरकार की आलोचना करने का सबको अपना मौलिक अधिकार है दोस्तों। इससे पहले लोग कांग्रेस की आलोचना करते थे दोस्तों, लोग लिखते थे इनके समय में पेट्रोल महंगा हो रहा है या फिर दालें महंगी हो रही, कुछ भी जो भी मुद्दा होता था कांग्रेस के समय भी विरोध किया करते थे लोग और ट्वीट भी किया करते थे। लेकिन दोस्तों कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया कि ट्वीट करने पर लोगों को जेल भेज दिया हो या फिर सरकार की आलोचना करने पर उनको जो है यहाँ पर दोस्तों देशद्रोह का केस लगा दिया हो। ये तो जब से भाजपा आई है इसने एक नई रणनीति अपना ली है, और ये देखते हैं कि कौन इनके खिलाफ कुछ गलत लिख रहा है तो उसको बेचारे को जेल में डाल देते। इसकी जो है दोस्तों आलोचना करी है पूर्व जज ने, और साफ साफ ये भी कहा है कि फिलहाल लोगों के मौलिक अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, कल यहां पर संजीव बालियान को दौड़ाने के बाद किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल हरियाणा, पंजाब, लुधियाना कहीं पर भी जाएंगे ये लोग, सब जगह से किसान इनको दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों राकेश टिकैत ने पहले ही कह दिया था कि अब इनका गांव में घुसना मुश्किल हो जाएगा और फिलहाल इन लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल इन लोगों को ऐसे ही भगाया जाएगा, इन भाजपाइयों को, जब तक के वोट नहीं मिलेंगे तब तक इन लोगों को जो यहाँ पर ऐसे ही भगाया जाएगा, जब तक MSP पर कानून और तीनों कृषि कानून की वापसी नहीं होगी। इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है सरकार के पास। यानी कि दोस्तों इनका अब जबरदस्त तरीके से विरोध होना शुरू हो गया। एक तरफ पूरा मोर्चा राकेश टिकैत ने संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के लोग भी एक्टिव हैं दोस्तों। गांव में घुसने नहीं देना है, कुछ भी हो रहा है लेकिन इन लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो अन्न किसान उगाता है आप उसी से खाते हो और उन्हीं लोगों को आप धोखा दे रहा हो। आप उनको ये बता रहा हो कि ये काला बिल उनके पक्ष में है। आखिर इसमें क्या पक्षकार है? क्या ऐसी चीज़ है जो किसानों को समझ में नहीं आ रही है, आप लोगों को समझ में आ रही है? या तो आप लोग ज़्यादा समझदार हो, ऐसा भी हो सकता है भाई। जो दुनिया के करोड़ों लोग हैं वो शायद इतने समझदार नहीं होंगे जितनी बीजेपी है, क्योंकि उनको इस काले बिल में फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं बता पा रहा है कि इस बिल में कौन सा फ़ायदा और कौन सी ऐसी अदृश्य लाइन है जो कि हमारे किसानों को नज़र नहीं आ रही है या फिर आम जनता को भी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, फिलहाल बंगाल में बीजेपी की रैली रही फ्लॉप। जी हाँ, लोग दोस्तों कुर्सियां खाली पड़ी रही। सोचिए दोस्तों, जो लोग हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाते हैं आज उनकी रैलियां खाली जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? और गोदी मीडिया लगातार दोस्तों तारीफ करने में लगी बीजेपी की, और रैलियां देखी जाए तो खाली जा रही हैं। अमित शाह की हो चाहे वो दोस्तों यहाँ पर JP नड्डा की हो। अब जिस तरीके से कल एक रैली हुई थी दोस्तों बीजेपी की बंगाल में, उस रैली में कोई भी
दिखाई नहीं दिया, सब लोग जो यहाँ पर उठे पड़े थे। इससे एक चीज़ तो दोस्तों साबित होती है कि फिलहाल बीजेपी के अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन बुरे दिन बीजेपी के ज़रूर आ गए और इन बुरे दिन से निकलने की कोशिश में लगी है। दोस्तों कहाँ ममता बनर्जी को बदनाम करने में लगे हुए थे ये लोग, लेकिन हो रही है खुद ही की फजीयत हो रही है। और अब की बार भी बंगाल में ममता बनर्जी का ही डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आए उससे एक बात तो साफ है कि फिलहाल ममता बनर्जी का जो सपोर्ट है, जो पार्टी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आगे कर रही है और वो बहुत ही दम लगाकर, बहुत ही जानदार तरीके से निकल कर सामने आई है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।